गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके अकेडमी फाउंडेशन। मैं राजीव कुमार। दोस्तों आज अपने जीके का टॉपिक देखेंगे, वही ट्रिक वाले वीडियो जो कि मैं आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करता हूं। तो दोस्तों आज जो है जीके का टॉपिक है वायुमंडल के स्तर के क्रम में। वायुमंडल के जो ऊपर है दोस्तों कौन कौन से मंडल है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे क्रम वाइज। सबसे समझने वाली बात है दोस्तों, आप याद कर लेते हैं समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इस तरह करके आप याद कर लेते हैं। आयन मंडल याद तो कर लेते हैं, लेकिन आपको याद कैसे करना है तो क्रम में याद करना है। क्यों क्रम में याद करना है दोस्तों? एग्जाम में जो है ना कभी कभी क्रम में पूछा जाता है कि बताइए इसकी जो है ना क्रम वाइज पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको क्रम में याद रखना है। तो आप बोलेंगे सर क्रम में याद रखने के लिए करें क्या? तो दोस्तों इसको वैसे आपको याद भी होगा, फिर मैं इसको क्रम में याद रखने के लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूं। बहुत ही फनी सा ट्रिक है, बहुत ही मस्त ट्रिक है। चलिए देखते हैं ट्रिक को। दोस्तों ट्रिक है आपका छात्र सभाओं में आके बोल। छात्र सभाओं में आके बोल। दोस्तों इस ट्रिक को आप याद करेंगे तो वायुमंडल के स्तर को आप क्रम में याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो है ना वायुमंडल के जो है ना स्तर है उसको कैसे क्रम में याद रखें, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। दोस्तों क्या है? छात्र सभाओं में आके बोल। छात्र सभाओं में आके बोल। दोस्तों छात्र से हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, ठीक है। सभा से हो जाएगा आपका समताप मंडल, और ओ से हो जाएगा दोस्तों ओजोन मंडल, और मे का कुछ नहीं मतलब निकलेगा दोस्तों, इसलिए मैं इसको कट कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं आके। आके से हो जाएगा आयन मंडल, और बोल से क्या हो जाएगा वायुमंडल। तो दोस्तों इस ट्रिक को जब आप याद रखते हैं तो वायुमंडल के सारे स्तर को क्रम वाइज आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो चलिए फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं। सबसे ऊपर आता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद ओजोन मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद वायुमंडल। अब इसको कैसे याद रखिए? छात्र से हो जाएगा आपका, या छात्र से हो जाएगा क्षोभ मंडल, सभा से हो जाएगा सभा से समताप मंडल, ओ से हो जाएगा दोस्तों ओजोन मंडल, मे का कोई मतलब नहीं होगा इसलिए मैं इसको कट कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं आके। आके से क्या हो जाएगा आयन मंडल, और बोल से क्या हो जाएगा वायुमंडल। दोस्तों मैं देखिए यहाँ पे लाइन जो किया हूं इसका मतलब है क्षोभ मंडल, इसका मतलब है समताप मंडल, और जिसको मैं कट किया उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं उसको कट कर दिया। दोस्तों इसको आप याद कीजिए, क्योंकि खास करके ओजोन मंडल के बारे में बहुतों बार पूछा गया और आपके क्षोभ मंडल के बारे में भी पूछा गया है, तो इसलिए आपको याद कीजिए। सबसे उसके देखिए क्षोभ मंडल के बाद क्या आएगा? समताप मंडल आएगा, ओजोन मंडल आएगा, आयन मंडल आएगा, वायुमंडल है। दोस्तों ऐसे टॉपिक से यदि क्वेश्चन बनता है, इसमें होता क्या है, आपको लगता है कि मैं तो सॉल्व कर दूंगा, मैं इसको आराम से टिक कर दूंगा, सॉल्व करके आ जाऊंगा, लेकिन वहां होता क्या है, जिसको आप आसान मानते हैं, जिसको बहुत आप इजी समझते हैं दोस्तों, वो आपके लिए वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है और आप प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। उससे होता है क्या, आपके निगेटिव मार्क्स ज्यादा हो जाता है। आप जानते हुए भी आप कंफ्यूजन के कारण आपको वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, आप मैं ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा। इसलिए दोस्तों किसी भी टॉपिक को मैं शुरू से ही, आप जो भी मेरा वीडियो देखे होंगे तो दोस्तों उसमें बार बार मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी टॉपिक को आप अच्छे से समझिए। समझने के बाद यदि आप उसको ट्रिक से याद कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए जैसे अभी आयन मंडल है, आपने याद कर लिया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, अच्छी बात है आपने याद कर लिया, लेकिन इसको क्रम में क्वेश्चन जो आया, आपके प्रश्न जो आया वो क्रम में आ गया, उस जगह आप कंफ्यूज कर गए। अब क्या होगा? आपने कोई याद है, मैं मानता हूं कि आपको याद है और आपको अंदर से विश्वास भी है कि मुझे याद है, लेकिन वहां प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका एक ही रीजन है कि आपने क्रम में उसको याद नहीं कर पाया। याद करने के लिए आपने याद कर लिया, लेकिन उसको क्रम में याद नहीं किया, जिसके कारण आप वहां प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों ऐसे स्थिति में आप करें क्या, उसको और इजी करने के लिए, आसान करने के लिए ट्रिक को अपनाइए। ट्रिक से क्या होता है दोस्तों, जो भी आप देखे होंगे, जो भी मैं वीडियो में ट्रिक देता हूँ वो बहुत ही फनी ट्रिक देता हूँ, बहुत ही मजेदार ट्रिक देता हूँ, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो दोस्तों मान लीजिए आपको ट्रिक याद हो गया, तो आप क्रम वाइज तो इसको क्लियर कर सकते हैं ना। मान लीजिए क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल है, समताप मंडल के बाद ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल के बाद आयन मंडल है, और आयन मंडल के बाद क्या है? वायुमंडल है। आप वहां क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए किसी भी टॉपिक को आप अच्छे से समझिए, याद भी कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों ट्रिक भी अपनाइए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा एग्जाम के टाइम में, एग्जाम से पहले रिवीजन के टाइम में। तो दोस्तों इसलिए मैं रिपीट करता हूं कि ट्रिक
ट्रिक भी आप अपनाइए, ट्रिक के द्वारा आप याद कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आज मैं दो ट्रिक लाया हूं। एक है कोयले के प्रकार। आपने देखा होगा दोस्तों कोयले का प्रकार, यदि आप किसी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे होंगे या कोई भी आप जनरल एग्जाम दिए होंगे दोस्तों, तो इस टॉपिक से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे आरआरबी हो गया, 3 शिफ्ट होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल ही जाता है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया हूं कि जो वही टॉपिक लाता हूं मैं, पहले मैं सिलेबस को देखता हूं, सिलेबस को देखने के बाद उस सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ रहता है, उस टॉपिक से महत्वपूर्ण बार बार क्वेश्चन रिपीट किया है रेलवे ने, बार बार रिपीट किया है एसएससी ने, तो मैं ऐसे टॉपिक को पहले आपको कवर करवाने का कोशिश करता हूं। इसलिए मैं ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाता हूं दोस्तों। कोयले के प्रकार, आप इससे यदि आप घटना चक्र उठा के देखिए, या आप एसपीटी बुक आती है, एसपीटी बुक में भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसको भी देखिए, या कोई भी आप पीछे का जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको आप उठा के जब देखेंगे तो आपको कोयले से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों इसको हल्के में ना ले, इसको आप समझने की कोशिश करें। दोस्तों कोयले के प्रकार, सबसे पहले जानिए कि कोयले के 4 प्रकार होती है। कोयले की 4 प्रकार होती है, और क्वेश्चन जो आता है दोस्तों इसमें यह पूछा जाता है कि सबसे बेहतर कोयला कौन सा है। सॉरी, आपसे पूछा जाता है कि सबसे बेहतर कोयला कौन सा है और सबसे निम्न कोयला कौन सा है। इसमें दोस्तों कैसे हम क्लियर करें, जिस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगी वो कोयला उतना ही क्या होता है, बेहतर होता है, उसकी क्वालिटी जो होती है वो अच्छी उतना ही बेहतर होती है। इसलिए जिस कोयले में कार्बन की मात्रा, या फिर से सुनिए, जिस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है वो कोयला उतना ही क्या होता है, बेहतर होता है, उतना ही क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितना ही कम होती है वो कोयले उतना ही क्या होता है, निम्न, खराब होता है, उतना ही उसके जो है ना गुण जो क्या होता है, निम्न होता है दोस्तों। जैसे मैंने बताया कि कोयले की 4 प्रकार होती है। एक होती है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पिट कोयला। दोस्तों अब इसको हम कैसे क्लियर करें कि कौन सा बेहतर कोयला है और कौन सा खराब कोयला है। दोस्तों आप उसी बात को माइंड में, एक लाइन आप माइंड में बिठा के रखिए, जिस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो कोयला उतना ही अच्छा होगा, और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितना कम होगी वो कोयला उतना ही क्या होगा, खराब होगा। आप बोलेंगे, आपका सवाल होगा सर हम कैसे जाने कि इस कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी है। दोस्तों आप ये जो 4 प्रकार है क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, इस प्रकार पूछा जाता है, एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा 94 से लेकर 98% होती है। कहने का मतलब है दोस्तों 100% में कितना, 98% तक जो है ना कार्बन पाया जाता है किसमें, एंथ्रासाइट में। इसलिए एंथ्रासाइट कोयला जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसका जो ना क्वालिटी जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए सबसे अच्छा कोयला किसको माना जाता है, एंथ्रासाइट को माना जाता है। किसको माना जाता है, एंथ्रासाइट को माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद आता है आपका बिटुमिनस। बिटुमिनस में 78 से लेकर 86% कार्बन पाया जाता है। उसके बाद है लिग्नाइट, लिग्नाइट में 60 से लेकर 70% कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पिट कोयला। पिट कोयला में 50 से लेकर 60% कोयला कार्बन पाया जाता है। दोस्तों मैं ब्रैकेट में ये सी जो लिखा है ये कार्बन, आप गलत इसको आप कुछ अलग मीनिंग ना इसका निकाले, इसके आप में 78 से लेकर 86% सी जो लिखा है दोस्तों ये आपका कार्बन है। मैंने संकेत में लिखा, स्पेस कम था, जगह कम था, इसलिए मैं यहाँ पे सी लिख दिया। तो दोस्तों आप इसको याद करें। याद कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको ट्रिक दूंगा। ट्रिक लाया हूँ। ट्रिक क्या है, ए बी लिपि। क्या है, ए बी लिपि, ए बी लिपि, इसको याद कीजिए। ठीक है, इसमें बड़ा सा सेंटेंस नहीं है जो कि आपको परेशानी होगी, या ऐसा कुछ बायोलॉजिकल नाम नहीं है कि आपको परेशानी होगी। सिंपल सा है, ए बी लिपि। जैसे ए बी न्यूज बोलते हैं, ठीक है, एबीपी न्यूज सुनते हैं, उसी प्रकार ए बी लिपि। क्या है, ए बी लिपि। क्या दोस्तों यहाँ पे ए बी लिपि, इसको ए से क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट, उसके बाद बी से क्या हो जाएगा दोस्तों, बिटुमिनस, और ली से क्या हो जाएगा दोस्तों, लिग्नाइट, अब पी से क्या हो जाएगा, पिट कोयला। तो दोस्तों आप कैसे क्वेश्चन आता है यहाँ से आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले आपसे ऐसे पूछा जाएगा सबसे बेहतर कोयला
सबसे बेहतर कोयला होता है आपके ऑप्शन में रहेगा एंथ्रासाइट, बी में रहेगा आपका बिटुमिनस, सी में रहेगा लिग्नाइट और आपके डी में रहेगा पीट लोहा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जिस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होती है वो सबसे बेहतर होता है। तो सबसे कार्बन की मात्रा जो होती है किसमें बेहतर होती है? एंथ्रासाइट में। इसलिए आपका ऑप्शन में जो दिया हुआ रहेगा किसको टिक करेंगे आप? ए को। ए में आपका क्या है? एंथ्रासाइट। तो आप किसको टिक करेंगे? एंथ्रासाइट। क्यों टिक करेंगे? क्योंकि इसमें कार्बन की जो प्रतिशत होती है, कार्बन की जो मात्रा होती है 94 से लेकर 98% कार्बन होता है। एंथ्रासाइट में 94 से लेकर 98% तक क्या होता है दोस्तों? इसमें कार्बन होता है। दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत होती है, ए में रहेगा आपका 94 से 98%, बी में रहेगा 78 से 86% और सी में रहेगा 60 से 70% और डी में रहेगा 50 से 60%। दोस्तों आपने पढ़ा है कि एंथ्रासाइट में जो होता है 94 से लेकर 98% तक क्या होता है? कार्बन होता है। इसलिए इस कोयला को सबसे बेहतर कोयला माना जाता है। तो आप किसको टिक करेंगे? 94 से लेकर 98% कार्बन वाले को आप क्या करेंगे? सही करके आएंगे। दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सबसे खराब लोहा या सबसे निम्न लोहा किसको माना जाता है? तो पीट लोहा को। क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि पीट लोहा में जो है कार्बन की जो मात्रा होती है, कार्बन की जो प्रतिशत होती है बहुत कम होती है। बहुत कम होने का मतलब कितना होती है? तो इसमें 50 से लेकर 60% क्या होती है? कार्बन होती है। जिसके कारण इस कोयले को कहा जाता है कि इस कोयले का जो है ना क्वालिटी होता है सबसे खराब होता है। तो दोस्तों आप देखिए पी से हो जाएगा पीट कोयला में 50 से लेकर 60% क्या होती है? कार्बन होती है। सबसे अच्छा कोयला क्या हो जाएगा दोस्तों? एंथ्रासाइट। और सबसे खराब कोयला या निम्न कोयला क्या हो जाएगा? पीट कोयला। तो याद रखिए एंथ्रासाइट, पीट। या हायर वाला पूछेगा, सबसे पॉसिबिलिटी बनता है सबसे हायर वाला या सबसे पॉसिबिलिटी बनता है सबसे निम्न वाला। तो दोस्तों आप इसको दोनों को याद रखिए, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट, सबसे निम्न कौन सा होता है? पीट। पीट में कितना होता है? 50 से 60% कार्बन होता है और एंथ्रासाइट में होता है 94 से लेकर 98% क्या होता है? कार्बन होता है। अब बात करेंगे सर ये बीच वाले जो कोयला होता है इससे नहीं पूछा जाता है। दोस्तों बिल्कुल पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बनता है सबसे बेस्ट वाला और सबसे निम्न वाला। तो दोस्तों सबसे बेस्ट वाला एंथ्रासाइट हो गया। इसमें कार्बन की प्रतिशत 94 से लेकर 98% और सबसे निम्न वाला क्या हो जाएगा आपके? पीट में कितना हो जाएगा? 50 से लेकर 60%। अब दोस्तों बात करते हैं बिटुमिनस। इससे भी आया हुआ क्वेश्चन है। लिग्नाइट, इससे भी आया हुआ क्वेश्चन। ये जो 4 आपको देखने को मिल रहा है कोयले के प्रकार, दोस्तों हर एग्जाम में इस 4 जो कोयले के जो 4 प्रकार है कहीं से कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं से भी क्वेश्चन बना देता है। या आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि इस कोयले में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है, या ऐसे पूछ लिया जाएगा सबसे बेहतर कोयला कौन सा है, या ऐसे पूछ लिया जाएगा सबसे निम्न कोयला कौन सा है, या इससे ऐसे पूछ लिया जाएगा निम्न कोयले में कार्बन की प्रतिशत कितनी होती है। तो आप क्या आंसर देंगे? निम्न कोयले में 50 से लेकर 60% क्या होती है? कार्बन होती है। दोस्तों इसको आप जैसे एकदम आपने अपने जुबान पे रखे, जब भी आपको बिटुमिनस तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए। बिटुमिनस में 78 से लेकर 86% कार्बन होती है। एंथ्रासाइट में 94 से लेकर 98% कार्बन होती है। बिटुमिनस 50 से लेकर 60% कार्बन होती है। आप जो एंथ्रासाइट और पीट कोयले को 100% याद रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने की पॉसिबिलिटी जो होती है काफी ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनने की चांस है, इसलिए आप इसको याद रखिए। दोस्तों ये बहुत आज जो मैं 2 टॉपिक करवाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के व्यू से आने। आपको यदि इस पे आत्मविश्वास बढ़ाना है या इस चीज को चेक करना है तो आज ही आप क्या करेंगे? घटना चक्र उठाइएगा समान विज्ञान का। ठीक है, घटना चक्र उठाइएगा समान विज्ञान से। आप उसको यदि पेज को पलटेंगे तो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी शिफ्ट में आपको इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। मेरा हमेशा कोशिश रहता है दोस्तों मैं आपको ऐसे टॉपिक करवाऊं जहां से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन बनाने का कोशिश करता है और बनाता भी है। तो दोस्तों यदि आज तक बनाया है तो आने वाले एग्जाम जो है उसमें भी बनाने की चांस है
उससे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। इसलिए इसको आप इतने बेहतर से पढ़े, इसको हल्के में नहीं ले कि अरे कोयले से रिलेटेड है मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, अरे वायुमंडल से रिलेटेड है इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। दोस्तों ये बात सिर्फ कहने तक रह जाती है। जब आप प्रैक्टिकल करने के लिए बैठते हैं या आप किसी सेट प्रैक्टिस बनाइए, सबसे बेहतर है कि आप जब सेट प्रैक्टिस बनाते हैं, यदि इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, इसका मतलब है दोस्तों आप उस चीज को हल्के में ले रहे हैं। सबसे बेहतर है आप कितने पानी में, आपकी लेवल क्या है दोस्तों, इस चीज को जानने के लिए आप सबसे बेहतर सेट प्रैक्टिस बनाइए। चाहे किसी भी पब्लिकेशन का क्यों नहीं हो दोस्तों, मैं किसी पब्लिकेशन के बारे में नहीं बता रहा हूं, आपको जो बेहतर लगे आप सेट प्रैक्टिस उठाइए और बनाना शुरू कीजिए। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड यदि क्वेश्चन बनता है तो इसका मतलब आप उस चीज के नॉलेज है, आप उस चीज के बारे में जानते हैं। यदि दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, जो कि आप इसको सोच रहे हैं कि मैं तो सॉल्व कर दूंगा, तो दोस्तों आप ऐसे ये जो आपकी हैबिटें हैं, आपकी आदतें हैं, इसको आप छोड़िए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको काफी पीछे, बहुत बच्चे के पीछे चले जाएंगे दोस्तों। 1 क्वेश्चन नेगेटिव मार्क यदि आप करते हैं, ज्यादा मैक्सिमम नेगेटिव मार्क्स करते हैं दोस्तों, तो रिजल्ट कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। यदि आपके 2 क्वेश्चन भी गलत होता है तो आप कितने बच्चे के पीछे चले जाते हैं, इस चीज को आप माइंड में रखिए। आप किसी भी टॉपिक को हल्के ना ले, उसको मतलब पहले समझिए इस टॉपिक को, उसके साथ साथ यदि ट्रिक के साथ आप याद करते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपने याद किया मिस्टेक्स हो गया, तो ट्रिक तो आपके पास है, ट्रिक के द्वारा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो देखे होंगे जिस बच्चे का रिजल्ट होता है, जिस बच्चे का अच्छे नंबर आता है, कट ऑफ से ज्यादा नंबर आता है, तो उस बच्चे का ये सब क्या होता है, एडवांटेज होता है, ये सब अच्छे हैबिटें होती है, आदतें होती है। क्योंकि वो बच्चे करते हैं क्या, समझते भी है टॉपिक को, साथ साथ उसके साथ ट्रिक भी माइंड में रखता है, ताकि कहीं कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कहीं जो है ना हम ये ना सोचे कि ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा। इसलिए दोस्तों मैं आज 2 टॉपिक करवाया, ट्रिक, इस ट्रिक को आप नोटबुक में लिखे ताकि एग्जाम से पहले आप अच्छी तरह से रिवीजन कर सके। दोस्तों बहुत बच्चे होता है स्क्रीनशॉट ले लेता है, लीजिए स्क्रीनशॉट भी लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उसको आप नोटबुक में जरूर लिखे, क्योंकि नोटबुक में आप कितने यूट्यूबर को देखेंगे, सोचने वाली बात है। मान लीजिए आपके एग्जाम 10 दिन बचा है या 15 डेज बचा है दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में होता है कि बच्चे कभी दूसरे एक यूट्यूबर को, दूसरे यूट्यूबर को, इस चैनल को, उस चैनल को देखता है। ऐसे में दोस्तों आप जो है ना फुल्ली रूप से सिलेबस को रिविजन नहीं कर पाएंगे, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। इसलिए सबसे बेहतर है कहीं पे भी पढ़िए, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा भी वीडियो देखिए या मेरा ही चैनल देखिए, आपको जहां बेहतर लगे उसका आप नोट बनाइए, नोटबुक में उसको लिखिए। ये आपके एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा दोस्तों, क्योंकि आपका लिखा हुआ राइटिंग रहता है, आप उससे पहले आप समझे हुए रहते हैं, जैसे उस पेज को पलटते हैं आपका सारा माइंड जो रिप्लाई देता है, और वो दोस्तों वहां यदि आपका माइंड रिप्लाई दिया, इसका मतलब है आपकी तैयारी फुल्ली रूप से है, आप एग्जाम में बैठेंगे, आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे और आपका अच्छे नंबर आएंगे और आपका रिजल्ट भी बनने की ज्यादा पॉसिबिलिटी बनता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें अपने ग्रुप में, आपके जितने व्हाट्सएप के ग्रुप हैं या फेसबुक का पेज का ग्रुप है या फेसबुक जहां भी हो दोस्तों आपका ग्रुप है, वहां शेयर कीजिए ताकि ये चैनल एक्सपेंड हो या चैनल फैले, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर, एनर्जेटिक होकर आपके पास आपके लिए वीडियो लाता रहूं एग्जाम के व्यू से। तो दोस्तों शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ आप जो है ना बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।